नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ साल के प्रथम माह का सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल। और सबसे पहले तो आपको इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप अपने इस वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं तो वार्षिक राशिफल ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपनी राशि के हिसाब से वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उन सबको भी ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं सप्ताह के इस प्रथम माह के व्रत और त्योहारों से। 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। और शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव आपको अपने साल के प्रथम माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्न सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके पंचम स्थान में जाकर विराजमान रहेंगे और उसके पश्चात आपके षष्ठम भाव में जाकर विराजमान होंगे। सूर्य का अपने से पंचम जाकर बैठना, राशि स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलतादायक रहेगा। ददियाल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं पिता से भी आपको पूरा और मॉरल सपोर्ट 15 जनवरी तक देखने को मिलेगा। पर उसके बाद में सूर्य चले जाएंगे आपके 6th हाउस में और शनि के घर में सूर्य बैठेंगे तो वैसे प्रभाव और परिणाम नहीं दिखाएंगे जैसे दिखाने चाहिए। यानी यहाँ पर थोड़ा सा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे क्योंकि ये समय रहेगा आपको कंट्रोवर्सी में फंसाने का। तो इस समय आपको बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। जितना आप हो सके कंट्रोवर्सी से बचेंगे उतनी ही आप सफलता अपने जीवन में हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो इस सावधानी के साथ आपको इस माह चलना होगा। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। धनेश है आपके बुध और बुध महीने के प्रारंभ में आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। मंगल के साथ बुध की युति होगी तो धनेश, सुखेश, भाग्येश और लाभेश इन चारों ग्रहों की युति बहुत ही अच्छी युति है। और 15 जनवरी तक बुध आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश के साथ भी युति करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार परिस्थितियां और सफलतादायक रहेगा। हालांकि सेकेंड हाउस के अंदर केतु बैठे हैं जो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट जरूर करेंगे, परंतु आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने वाक चातुर्य से खत्म करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी चारों तरफ आपकी वाहवाही होगी। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए अधिकारी आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे सकते हैं और आप टीम वर्क की तरह अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट जाएंगे। इस समय सहकर्मी भी आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे, आपको अपना आइडियल मानेंगे और आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और कुटुंब से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी।
वहीं बुध चूंकि आपके लाभेश भी हैं और लाभेश अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेगा, तो लाभ की स्थितियां भी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इस समय आप स्ट्रांगली अपने काम को बढ़ा सकते हैं, काम की नई नई ब्रांच खोल सकते हैं, काम के विस्तार की योजनाओं पर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये माह आपके काम को बहुत अच्छा विस्तार देने का काम करेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से मॉरली सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति इस माह आपके उधार चुका कर चला जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये समय रहेगा बुध की सफलताएं पाने का। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और कर्मेश दोनों ही हैं शुक्र, और शुक्र जाकर बैठे हैं सुख स्थान में, और उसके पश्चात 18 जनवरी को शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा, इच्छाएं पूर्ण होगी और कुछ रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। वहीं शुक्र चूंकि कर्मेश है, तो कर्मेश के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। खासकर 18 जनवरी के पहले का जो समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। काम में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, बुटीक का, फैशंस का, कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, ट्रैवल का, फूड का, रेस्टोरेंट का, फ्लावर का, परफ्यूम का, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो शुक्र के परिणाम आपको दोनों ही परिस्थितियों में बहुत अच्छे मिलेंगे, पर 18 जनवरी के बाद निवेश करते समय सावधानी रखें। यात्राएं अधिक हो सकती है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, जो कि आपके सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। यहाँ पर मंगल आपके सुखेश और भाग्येश होकर इस पूरे माह आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे, और दोनों ही दृष्टियों में, चाहे सुखेश के हिसाब से देखूं तो अपने से एक घर आगे, और चाहे भाग्येश के हिसाब से देखूं तो अपने से नवम। मंगल का जाकर बैठना पूरे माह आपको मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यानी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में भी आपको सफलताएं दिलवाएगा। वहीं भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। इस समय सिक्योरिटी सर्विस या उच्च पदों पर आप आसीन हैं, प्रशासनिक पदों पर, पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों में भी आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। अटका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन और मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। तो मंगल योग कारक है, इसीलिए वे आपके भाग्य को भी सराहेंगे, आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन भरपूर देखने को मिलेगा। तो मंगल के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, वो हैं गुरु। और गुरु जाकर बैठे भाग्य स्थान में, और गुरु अब तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इन रिजल्ट को और अधिक बेहतर करने के लिए आपको अपने कर्म को बढ़ाना पड़ेगा। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को पाते चले जाएंगे, यानी सफलताओं को पाते चले जाएंगे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा कर देगा। नौकरी में आ रही अड़चनें समाप्त कर देगा। पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। यात्राओं को सुखद और मंगलमय बनाएगा। इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बनवाएगा और धन प्राप्ति के नए नए स्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, यानी नए नए तरीके से धन कमाने का आप प्रयास करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है शनि, और शनि बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं क्योंकि सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, और यहाँ पर शनि के रिजल्ट भी शानदार देखने को मिलने वाले हैं। अब तक जो सफलताएं आपने प्राप्त की है वो अपने मेहनत के दम पर प्राप्त की है। आगे भी आपको इसी मेहनत को कंटिन्यू करना है, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तब हमें हमारे कर्म की स्पीड को, रफ्तार को बढ़ा देना चाहिए, और जितना अच्छे से, जितना फास्टली हम कर्म करेंगे उतने ही हम सफलताओं को अपने और अधिक निकट पाते हुए दिखाई देंगे।
तो शनि के रिजल्ट आपको रोग भाव और सप्तम भाव दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा मन को विचलित कर खर्चे करवाता है, अनस्टेबिलिटी हमारे जीवन में लाता है। बस अपने मन को शांत रखें, दृढ़ रखें और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें। जितना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सही रहेगा, बैलेंस चलेंगे, मेंटली बहुत बैलेंस चलेंगे, उतना ही आप अपने कार्यों को करते चले जाएंगे और उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। पर यहाँ खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता है, उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बाकी सिंह राशि वालों के लिए जनवरी माह रहेगा बहुत ही शानदार। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। चूंकि मकर संक्रांति इस माह आने वाली है, तो उपाय भी मैं व्रत और त्योहारों के हिसाब से ही बताऊंगी। इस राशि वालों को चमकीले रंग के वस्त्र किसी मंदिर में दान कर देने चाहिए। साथ ही घी, गुड़ और इत्र जैसी चीजों का दान करें। इससे आपके फलों की प्राप्ति डबल हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, गुड़ चना बांटें, इससे व्यापार में काफी हद तक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मंदिर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जरूर लगाएं और उनसे प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद शिवलिंग का अभिषेक करें, भगवान शिव का श्रृंगार करें। मान्यता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं उनकी कृपा से पूर्ण होगी। तो ये उपाय मैंने बताए हैं आपको इस महीने के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।